आज मेरी मौजूदगी है जहूराबाद में। गाजीपुर का जहूराबाद है, ओम प्रकाश राजभर का जो है विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ जो है लोग उनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। मंत्री बनते ही विरोध, अब तक लोग इंतजार कर रहे थे कि मंत्री कब बनेंगे, मंत्री बन गए और जो विरोधी थे उनके जो है मुंह पे तमाचा भी मार दिए कि हम मंत्री बन गए। तो विरोध आखिर क्यों ओम प्रकाश का इतना होता है? और उनके पार्टी के एक पदाधिकारी नंदनी राजभर थी, जो घटना हुई है निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उसके बारे में थोड़ा ये समाजवादी पार्टी के ओम यादव जी हैं और उसके बारे में ये बात करेंगे कि आखिर उस बेटी को न्याय कहीं क्यों नहीं मिल रहा, उनके पार्टी की है। तो मैं उसके बारे में इससे मतलब विस्तार से बात करूंगा। वीडियो में आप बने रहिए और इनकी बातों को सुनिए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के दर्शक को भी जी। नंदनी राजभर का घटना वाकई में दुखित है जी, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन जब माननीय मंत्री, माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी को मौका मिला है तब यादव को बदनाम करने में पीछे नहीं हटे हैं। उनके घर गए हैं तो नंदनी राजभर के बारे में जितना वो बयान नहीं दिए उतना यादव, क्योंकि झूठे ही यादव समाज के लड़कों को जो है कि शंका बस अरेस्ट कर लिया गया था। तो उन्होंने कहा कि यही वो गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के वही समाज के लोग हैं। लेकिन आज कुछ दिन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। नंदनी राजभर का जो प्रेमी था उसने वो घटना किया था और पुलिस ने, मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रशासन को कि अपना बढ़िया से काम करके निकाल के लाए। जो बयान ओम प्रकाश राजभर जी संत कबीर नगर में दे करके आए हैं यादव समाज के ऊपर, वो बयान कैसे वापस लेंगे ओम प्रकाश राजभर जी? यादव ने नहीं किया था हत्या, लेकिन यादव को उन्होंने टारगेट करने का काम किया। जितना टारगेट उनको करना चाहिए नंदनी राम के हत्या पे, लेकिन वो यादव समाज पे टारगेट करके चले आए। जिस तरह से घोसी में यादव समाज को अनाप शनाप बोलने का काम किए थे। यादव किसी का कभी नहीं बिगाड़ा, सिर्फ और सिर्फ यादव को बदनाम करने के लिए माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी कहने का काम करते हैं कि सैफई भेज देंगे। और यादव ने ही उनको सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया, हेलीकॉप्टर में बैठाने का काम किया, बराबरी में बैठाने का काम किया, अपने पार्टी से सिंबल गठबंधन करके विधायक बनाने का काम किया, तो आज मंत्री बन रहे हैं। तो नंदनी हत्याकांड में जो नंदनी के साथ घटना हुई थी उस बेटी के साथ निंदनीय है, लेकिन उसमें अभी यादव को फंसाया गया। जैसा आपका आरोप है कि यादव को फंसाया गया, यादव को टारगेट कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिन में जो है पुलिस उसको ढूंढ के उस आरोपी को, उसके लवर को निकाल लेती है। वो उसमें जो है मानता भी है कि मैं मोबाइल दिया था, मैं गया ऐसे ऐसे घटना किया। तो आखिर यादव को टारगेट क्यों किया गया? उस नंदनी को जो है न्याय नहीं दिलाने के चक्कर में पड़ रहे हैं। यादव को आखिर क्यों टारगेट कर रहे हैं? यादव और अखिलेश और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी और उनका दल और उनका बेटा जीने का काम करते हैं, पार्टी को चलाने का काम करते हैं। यादव का नाम ना लें, समाजवादी पार्टी का नाम लें, श्री अखिलेश यादव का नाम ना लें, तो इनके पास मुद्दा क्या है, इनके पास विचारधारा क्या है, इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं जब ये सबसे हटते हैं तो कहते हैं कि हम गिरगिट हैं, रंग बदल लेंगे, दुमुहा साफ हैं, भर बानर होलों सो, पियक्कड़ होलों सो, पेनिया में पी के फेंक देलों सो। ये कोई किसी नेता का लैंग्वेज है? तो नंदनी का कितना मदद किए इनके जो पार्टी के पदाधिकारी? कुछ मदद नहीं किए हैं। इनका झंडा और डंडा उठाने का काम, रात दिन वो महिला चलने का काम करती थी, इस्तेमाल करने का काम किए हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एगो दरोगा इनकी जिला अध्यक्ष के कणल से थाना में बैठा के तो गमछा उतरवा के मोबाइल जमा करा लल स, तो फोन मोबाइल स्विच ऑफ कर ला अपन। ऐसा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। डर गए मंत्री है इस समय वो। अरे मंत्री नहीं मुर्गा है, मैं लगातार कह रहा हूँ, मंत्री नहीं मुर्गा है, सिर्फ चुनावी मुर्गा है। घोसी का चुनाव हार जाएंगे, पूर्वांचल हार जाएंगे, तुरंत मंत्री पद से उठा के फेंक दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फेंकेंगे, और कहाँ फेंकेंगे ये इनको नहीं बताएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, चैनल बड़ी बात कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली की दबाव में आकर के इनको मंत्री तो बना दिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद अपनी पावर को दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह से मठ पर भेजने की बात किए थे आप, किस तरह से भीख मंगवाने की ट्रेनिंग की बात किए थे आप। भूले थोड़े हैं? योगी जी कहाँ भेजेंगे? अरे कहाँ भेजेंगे? वो बताते ही नहीं है। वो जो काम करते हैं वो नहीं बताते हैं। और ओम प्रकाश राजभर सिर्फ बोल देने का काम करते हैं, बता देने का काम करते हैं। यही इनसे गलती हो जाती है। आपको क्या लगेगा कि इनके जो है समाज की बेटी थी नंदनी को ये जो है उसका जो है हक, अधिकार और न्याय दिला पाएंगे नंदनी को? लगातार नंदनी चिल्ला रहे हैं, तो ये बात जाके ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि जब आप मंत्री बने उसके बाद आपका कार्यकर्ता का जान गया है, क्या उखाड़ ले रहे हैं मंत्री बन करके? इसी बीजेपी सरकार में मंत्री बनाया गया और मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही आपके नंदनी राजभर को, महिला कार्यकर्ता का, जान से मार दिया जाता है। क्या करा रहे हैं? किस प्रकार का जांच करा रहे हैं? क्यों नहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं? तो बुलडोजर तो चलना चाहिए। वो जो है उसका प्रेमी है वो भी राजभर है।
अभी यादव पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो राजभर निकला और वो भी उसका प्रेमी निकला। देखिए, तो अब कितना उस पे काम करवाएं, क्योंकि वर्तमान में मंत्री हैं, पावर है इनका। कुछ नहीं होगा, कुछ पावर नहीं है। बता तो रहा हूँ कि चुनाव को देख करके बनाया गया, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। अपने कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। जिला अध्यक्ष को एक दरोगा ने मारा है ना, जाए गमछा टांग कर, यही बोले कि गमछा टांग कर कोतवाली में थाना में कहीं जाओ, सलाम ठोकेंगे और ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा चेहरे में। बेचारा मरा गया जाके इनके चक्कर में, मरा गया इलाजों कर, वो उससे जाके पूछा दर्द, और जब वो फोन करने लगा तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। मंत्री इसलिए बनाया गया था कि जब कार्यकर्ता मार खाए, कार्यकर्ता का जान जाए, तो मंत्री जी आप उसके हौसले हिम्मत को बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए, उसके परिवार के दुख के साथ खड़े होने के लिए आपको मंत्री बनाया गया ना। तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ झुनझुन्ना हाथ लगेगा इनके। लास्ट में घोसी में क्या होगा इनका 2024 में? उपचुनाव जीते हैं, मुख्य चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। और घोसी में अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाकर खुद हार लिख दिए हैं माननीय मंत्री जी। अगर वहीं अपने कार्यकर्ता को लड़ाते, किसी घोसी के लोकल समाज को लड़ाते, तो चुनाव में मजा आता। लेकिन अपने बेटे को लड़ा करके, जो बेटा विधायकी नहीं जीत पा रहा है उसको सांसदी जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। जनता पढ़ी लिखी है घोसी की, जहुराबाद की जनता तो फंस गई। हम लोग जहुराबाद के लोग तो एक बार फंस गए, अब नहीं फंसेंगे भैया। कान धर लिए हैं कि ओम प्रकाश राजभर के झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों के लिए, मंत्री बनने के लिए ही चल रहे हैं, समाज के लिए, आरक्षण के लिए नहीं चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री बनकर ये साबित कर दिया है। घोसी में होगा क्या लास्ट में? घुसा दिया जाएगा। 50,000 से अगली बार ईवीएम में वोट घुसाए थे, इस बार 1 लाख से घुसा दिया जाएगा। ये तो आप लोगों का रोना है। अभी अभी आप लोग हार जाएंगे, वहां से कहेंगे कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम में जो है वोट चोरी हुआ है, और जीत जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं हम घुसा दिए। तो ये तो हमेशा चलता आ रहा है। ये भी तो हम लोग चुनाव से पहले ही तो चिल्ला रहे हैं कि भाई हटा दीजिए। घोसी में तो एक तरफा जीत है, घोसी गाजीपुर के छोड़ दीजिए। ईवीएम की बात आप कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले ही ना समाजवादी चिल्ला रहे हैं, नौजवान चिल्ला रहे हैं, किसान चिल्ला रहे हैं, वकील चिल्ला रहे हैं, हटा दीजिए ईवीएम। 400 पार का जो नारा लग रहा है ईवीएम पे लग रहा है। घोसी की व्यक्तिगत बात करेंगे तो घोसी में हम लोग घुसा देंगे भाई, घोसी में घुसाएंगे, घुसा देंगे। 1 लाख से अधिक घुसाएंगे वोट। वोट की बात कर रहे हैं, और कुछ हम घुसाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग कई अर्थ निकाल लेते हैं। वोट घुसा देंगे ईवीएम के अंदर हम लोग, ये जान लीजिए। नहीं तो आप लोग चला देंगे कि ओम प्रकाश यादव जहुराबाद वाला ओम प्रकाश राजभर में घुसाने की बात कर रहा है। नहीं, मैं वोट घुसाने की बात कर रहा हूँ, उसी ईवीएम में घुसाएंगे। 50,000 से जीते थे, इस बार लाखों से जीतेंगे। और बहुत खुशी है, 1-2 टिकट और बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को दे पूर्वांचल में, जहाँ से देगी जीतने में आसानी होगा। बिल्कुल। ये नंदनी पे भी बात हुई। बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं ओम भाई, उनके जो है विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनकी आप बातें जो भी था, जो भी विचार अपना रखे, आपने सुना क्या है जो है घोसी का माहौल। नंदनी पे भी बात आपने सुना, इनकी बातें बड़ी बेबाकी से चैनल पे रखे और जीतने का घोसी दावा कर रहे हैं। और नंदनी को न्याय नहीं मिल पाएगा, न्याय ओम प्रकाश नहीं दिला पाएंगे, उसकी भी इन्होंने बात की। आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय जरूर दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।